पे सहरा है, सहरे पे कलगी। कलगी में मोती है, मोती में ज्योति। चेहरे पे सहरा है, सहरे पे कलगी। कलगी में मोती है, मोती में ज्योति। ज्योति में जैसे खुशी मुस्कुराई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माँ के नसीबों से ये दिन है आया, किस्मत में बनने का सेहरा दिखाया। जिसमें है चंपा चमेली की कलियां, बारात निकली तो महकी है गलियां। खुशबू ने जैसे खुशबू ने जैसे ली अंगड़ाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मगन है कि भाभी मिलेगी, भाभी जो उनकी सहेली बनेगी। भैया जो प्यारे तो भाभी भी प्यारी, दोनों की जोड़ी होगी ऐसी न्यारी। सूरज की चंदा से हो, सूरज की चंदा से जैसे सगाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चेहरे पे सहरा है, सहरे पे कलगी। कलगी में मोती है, मोती में ज्योति। ज्योति में जैसे खुशी मुस्कुराई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई
चमकण वाल मेरे वनड़े दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे वनड़े दे, मत्थे ते चमकण वाल मेरे वनड़े दे।
मुझे कितना तड़पाती हैं। तेरी आंखों में मैं खोने लगा, तेरी बातों से कुछ होने लगा। तू ही मेरी जिंदगानी है, तेरी मेरी एक कहानी है। दिल ये मेरा, जान ये मेरी, जाना अब ये तुम्हारा है। तुझसे ही है मेरी दुनिया, तू ही मेरा सहारा है। मुझ पर तू ये ऐसा कर दे, मेरे पल पल में खुशियां भर दे। तू ही मेरी जिंदगानी है, तेरी मेरी एक कहानी है। जिक्र बिना तेरे होंगी ना बातें मेरी, चांद बिना तेरे पूरी ना रातें मेरी। भीनी भीनी सी तेरी महक को शामों सुबह तो ढूंढे हैं सांसें। खो कर तुझको जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं तो मर ही जाऊंगा। तू ही मेरी जिंदगानी है। हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। कहते ज़माने से तू मेरे इश्क की है दास्तां। कोई बात नहीं, आते मुझे दे दो। चलो चार है यहाँ पर और चार है। यार चलो 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 गुड़िया। मुश्किलों से मिलता है ऐसा सोना प्यार, सोनी चीज तेरे जैसी न मुझको खोनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी
सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। हो दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। हो तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। हो हवा बनके जो तू आए तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई हो जुबा जानम तुझे उर्दू बना दूंगा। मेरी उदासी का इलाज है ये मुस्कुराहटें तेरी, जले हैं मुझ में 100 दिए सुनी कभी जो आहटें तेरी। ये साहिलों की सूखी सी पियां महक उठे जो तू मिले, बुझी बुझी सी आंख भी चमक उठे जो तू मिले। हवा बनके जो तू आए तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई हो जुबा जानम तुझे उर्दू बना दूंगा। दिल है वो दुनिया जिस पे तेरी खुदाई है, धड़कन दुआओं जैसी तुझको सुनाई है। खामोश ख्वाहिश थी जो उसका सिला है, तू सहरा में बारिश जैसे ऐसे मिला है। तू ही वो लफ्ज है दिल पे है जो लिखा, पल पल है जुनून मैं पागल हूँ तेरा। हवा बनके जो तू आए तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई हो जुबा जानम तुझे उर्दू
सभी परिजनों को हमारी तरफ से सिया राम जानी करम प्रणाम जोर जुटाने का भाव। नास्ति गंगा समम तीर्थम देवो के स्वात्परा गायत्र्यास्तु परम जातम न भूतो न भविष्यति। गायत्री मंत्र के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। सभी मंत्रों का राजा, सभी मंत्रों का मुकुटमणि यदि कोई मंत्र है, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावर। नहीं, बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, बाहर तो दिख जाएगा, अंदर में जा करके पीट करके खा लेंगे। हाँ, क्या मतलब है तीर्थ में आने का? आए हो तो कुछ ले करके जाओ। बार बार कहता हूं, आपके जीवन में कोई समस्या है, यहाँ पूछो गुरुजी है क्या, गुरुजी से मिल सकता हूं क्या? तो सब यही कहेंगे अगर गुरुजी से मिलना है तो साहित्य स्टॉल चले जाओ। गुरुदेव ने 3200 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। कोई भी समस्या हो, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप गुरुदेव भगवान के साहित्य में उसका समाधान पा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। यहां दिखावा नहीं होता, फिजूल खर्च नहीं किया जाता। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि आप अपने तन को नचाओ, यहाँ कहा जाता है आप अपने मन पर नियंत्रण करो। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि ये जो विवाह हो रहा है ये काम वासना या भोग के लिए हो रहा है, यहाँ ये बताया जाता है विवाह योग के लिए हो रहा है। और विवाह क्या है? विवाह दो पवित्र आत्माओं का मिलन है, जोड़ है, योग है, संगम है। दो अलग अलग पथ के पथिक आज अपना एक रास्ता निर्धारित करेंगे। आज वो अपने अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करेंगे। आज ये दोनों एक और एक मिलकर के क्या बनेंगे? दो नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? 11 बनेंगे। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए, एक और एक मिलकर के 11 बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है आजकल विवाह नहीं हुआ होता है तो देवी जी आपको हमारे लिए एकदम चंद्रमुखी हो। विवाह हो जाए तो वही औरत, वही पत्नी, वही आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है उस आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम, जिसके विषय में कहा जाता है धन्यो वही गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है और धन्य है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन तीनों का पालन पोषण एक गृहस्थ आश्रम में ही होता है। गुरुदेव कहते हैं बेटा, जो गृहस्थ धर्म के अनुशासन को, मर्यादा का पालन कर लेता है और साधना कर लेता है, उसको सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी? जो रिद्धियां सिद्धियां बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को हिमालय में तपस्या करने से प्राप्त नहीं होती, वो सारी रिद्धियां सिद्धियां एक सदगृहस्थ को अपने गृहस्थ धर्म के परिपालन से ही प्राप्त हो जाती। गुरुदेव ने कहा गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें साधना करनी पड़ती। किसकी? संयम, सेवा और सहिष्णुता, इसकी साधना करनी पड़ती है। संयम का मतलब साध लेना, नियंत्रण करना, निग्रह करना, कंट्रोल करना। पहला संयम है इंद्रिय संयम। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहने, इंद्रियां वो ना करें जो वो करना चाहती हैं, अपितु इंद्रियां वो करें जो हमारे लिए कल्याणकारी है, हितकारी है। भगवान ने आपको कान दिया है, इससे अच्छा सुनने का प्रयास करना, किसी की बुराई को मत सुनना, कहीं किसी की कोई चुगलाई कर रहा हो तो मत सुनना। तुम्हारे सास की, तुम्हारे ससुर की, तुम्हारे पति की, तुम्हारे देवर की, तुम्हारे जेठानी की कोई भी बुराई करे तो उसकी बात को सुनना नहीं है। कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा हो, कहीं कोई अच्छी बात कर रहा हो, कहीं कोई अच्छे गीत बज रहे हो तो जरूर सुन लेना।
अच्छा सुनने का प्रयास करना। भगवान ने आपको नेत्र दिया है बहन जी और भाई साहब। नेत्र से क्या देखना है इस पर विचार करना। बहन के लिए जो मर्यादा कही गई है, मर्यादा क्या है? रामचरितमानस में लिखा है, अपने पति को छोड़ करके अन्य सभी पुरुषों में बड़ा हो तो पिता का दर्शन और छोटा है तो भाई का दर्शन करना चाहिए। कुदृष्टि नहीं डालनी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जिस जो था वो मिल चुका है। आप सब समझदार हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुम्हें मिल चुका है। और गोपी गीत में तो ऐसा भी लिखा है, जब भगवान ने वेणु बजाया है, बंसी का तान उन्होंने छेड़ा, तो गोपियां जो काम कर रही थी सब छोड़ करके भगवान के पास में आ गई। एक गोपी अंगराग लगा रही थी, उसने एक आंख में काजल लगाया था और जैसे भगवान की बंसी की तान उसके कान में पड़ी, वो भान भूल गई और एक आंख में ही काजल लगाए लगाए दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आ गई। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चा अतृप्त अवस्था में छोड़ करके भगवान के पास में चली आई। एक गोपी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, एक पैर दबाए थे, दूसरा पैर छोड़ करके चली आई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, आधा किया था आधा नहीं किया, चली आई। भगवान ने आते ही उनका स्वागत किया, आओ गोपियों आपका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई कि इन्होंने बंसी बजाया और उसके बाद मुझे बुला करके मेरा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि गोपियों के नीचे से धरती खिसक गई। उन्होंने कहा, गोपियों क्यों आई हो? अब तो गोपियों ने सोचा, एक तो इन्होंने बंसी बजा करके बुलाया मध्यरात्रि को, और दूसरी बात है पूछ रहे क्यों आई हो? ये कौन सा प्रश्न है भाई? तो भगवान ने कहा, ओहो, लगता है तुम लोग शरद पूर्णिमा का चांद को देखने के लिए आई हो। गोपियां कुछ नहीं बोल रही है। दोबारा भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है उसके लिए नहीं आई होंगी, तो किस लिए आई है यहाँ पर? हो सकता है आप लोग मध्य रात्रि का आनंद लेने के लिए आए होंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक स्त्री को रात्रि में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है पति से झगड़ा हो गया होगा इसलिए भाग आई हो। लेकिन ध्यान रखना गोपियों, पति कैसा भी हो, कोढ़ी, कोढ़ी का मतलब समझ रहे, कुष्ठ रोग हो जाए, अपंगा हो जाए, हाथ पैर कट जाए, आपका सम्मान भी ना करे, कैसा भी हो, शराब पीता हो, गांजा पीता हो, भ्रष्ट हो गया हो, राक्षस हो गया हो, फिर भी एक पत्नी का दायित्व है कि उस पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है ऐसा। खैर, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, उसको सुधारना है। अगर वो बिगड़ रहा है तो उसको सुधारना है, लेकिन अपने आचरण को आप जब उत्कृष्ट बना करके रखोगे तभी सुधरेगा। नहीं तुम तो दारू पीते हो, तब हम फैशन करेंगे, तुम उसमें खर्च करो हम इसमें खर्च करेंगे, ऐसे बात नहीं बनती। तो एक स्त्री के लिए पर पति यानी पर पुरुष वो भाई और पिता के जैसा, इस दृष्टि में ये सद्गुण होना चाहिए। उसी तरह से पुरुष में भी होना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य सभी स्त्रियों में बड़ी हो तो मां का दर्शन और छोटी हो तो बहन का दर्शन। दृष्टि दोष से बचना, यदि आप अपने रिश्ते की डोरी को मजबूत रखना चाहते हैं तो भगवान ने आपको जिह्वा दी है, जिह्वा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाक्यं सस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। बस रख दीजिए।
या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। चम्मच से ही 3 बार अपने मुख में स्वाहा के साथ जल छोड़ें। ओम सत्यम शास्त्रीर्मय श्री हिस्रकाम स्वाहा। ऊपर नहीं डालना है, मुंह में डालना है। शिखा वंदनम। पुनः बाएं हाथ में चम्मच जल लें, लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड के 5 उंगलियों का संपुट बनाएं। हमारी तरफ देख कर ही आप लोगों को समझ में आएगा। अपने चोटी वाले स्थान को गीला करें। ओम चिद्रूपिण महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठते विशिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। जल गिरा दीजिए। प्राणायामः। कमर सीधी, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में, लंबी गहरी श्वास दोनों नथनों से अंदर खींचें। तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। होमातो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम। स्वस्थ हो जाए। न्यासः। पुनः बाएं हाथ में चम्मच जल लें, लेफ्ट हैंड में। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट स्पर्श करना है। भावना करें हमारे सभी अंगों प्रत्यंगों में देवत्व की स्थापना हो रही है। ओम वाग्मे आस्ते स्तुमुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम वक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम मोरोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में गाने तनुस्तन्वा में स्वः सन्तु। पृथ्वी पूजनम। एक चम्मच जल धरती पर समर्पित कर दीजिए और दोनों हाथ से स्पर्श करके धरती माता को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुदिता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। सम्मान सत्कार। कन्यादाता बोले ओम। हाथ में पुष्प ले लीजिए, बोलिए ओम। साधु भवान आस्तान अर्चयिष्यामो भवन्तम। वर महोदय के हाथ में दीजिए। वर महोदय इसको स्वीकार करिए और बोलिए ओम अर्ची। बस सामने रख दीजिए उसको। देखिए जो भाई साहब है कन्यादाता में, आप करेंगे और बहन जी आपके हाथ को स्पर्श करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात कन्यादाता पुनः अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। आसन देंगे बैठने के लिए। कन्यादाता बोलो विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यतां। वर महोदय के हाथ में दीजिए। वर महोदय इसको स्वीकार करिए और बोलिए ओम प्रतिगृह्णामि। इसको अपने आसन के नीचे रख लीजिए, पैर के नीचे। हाँ। उसके पश्चात वर महोदय अपना दोनों पैर आगे कर प्रतिगृह्यतां। वर महोदय बोलिए ओम प्रतिगृह्णामि। इसके पश्चात वर महोदय के हाथ में 1 चम्मच जल दीजिए अर्घ्य के रूप में। कन्यादाता बोले ओम अर्घो अर्घो अर्घा प्रतिगृह्यतां। वर महोदय इसको सामने छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ। इसके पश्चात कन्यादाता 3 चम्मच जल वर महोदय के दाहिने हाथ में दीजिए और वर महोदय इसको पी जाएंगे। ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यतां। वर महोदय इसको पी जाए और बोलिए ओम प्रतिगृह्णामि। वाणी में कर्कशता ना हो, स्वभाव में कुटिलता ना हो, मीठे मीठे बने रहे, इसलिए मिष्ठान खिलाए। कन्यादाता बोले ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यतां। आपको तो नहीं खाना है, खाने की इच्छा हो तो खा लो। इसके पश्चात चंदन धारण, तिलक लगाते हैं। उपाचार्य जी प्लेट में तिलक होगा, रोली कुमकुम, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा
और गीला करके कन्यादाता के हाथ में दे दीजिए। कन्यादाता वर महोदय को लंबा तिलक लगाएंगे और कन्या को गोल टीका लगाएंगे। ओम चंदनस्य महागणपतिपारां दराधर्षां नित्यपुष्टां करेश्वरीमेश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपहरे श्रियम्मा। फोटो जरूर के अपने बाएं हाथ में कलाव बांधे। दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। के लोग बैठे हुए यहाँ, एक वो है जिनकी हो चुकी है, एक वो है जिनकी हो रही है, एक वो भी बैठे होंगे जिनकी भविष्य में होगी, और उसी के कैंडिडेट हम भी हैं। तो भविष्य वाले विशेष करके ध्यान दें कि क्या क्या जिम्मेदारियां आती है और क्या क्या इसके सूत्र हैं। तो ये जितना हम आपको बोलते हैं मेरा अनुभव नहीं है, पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी अपनी भी नहीं हुई है। तो इसलिए हम सोच रहे पंडित जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं। तो मेरा अनुभव नहीं है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बताया है वही आपको परोस रहे हैं। लेकिन ये है कि भविष्य के कैंडिडेट हैं तो कमर कस के अभी से तैयार हो जाए। समान आयु प्रमोसी ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञविमन्त्रणोत्वरिष्ठम् यज्ञत्वं सर्वं दधातु विश्वे देवासि अमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। खाली वाला प्लेट रखा होगा विपिन जी, उसी में छुड़वा दीजिए। दोबारा हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। देव मंच पर प्रज्वलित देव देवता का ध्यान करें। ओम अग्निने सुपटाराय अस्मान् विश्वान् देवविनानि विद्वान् दस्मज्जोरान् मेनो भोष्टान्ते नमोक्तिं धेम। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। छोड़ दीजिए। दोबारा लीजिए कि साक्षात महाकाल का अवतारी चेतना है, जिन्होंने 24-24 लक्ष के 24 महापुरुषों ने गायत्री के संपन्न किए, यज्ञ और गायत्री को घर घर तक जन जन को पहुंचाया, जिन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया, जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया मनुष्य में देवत्व को उधर घर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायिता चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। छोड़ दीजिए। दोबारा लीजिए। वेदना बनाने वाली है, और जो मां गायत्री की उपासना कर लेता है फिर उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है। आज दुनिया में जो भी अत्याचार भ्रष्टाचार पापाचार दुराचार अनाचार हो रहा है, या मनुष्य भर में सारे सेट है, लेकिन हमारी बुद्धि अपसेट हो गई है, हमारा दिमाग खराब हो गया, माइंड अपसेट हो गया, बुद्धि बिगड़ गई। कोई मंत्र है, ये मंत्र क्या कहता है आप इसको जान लीजिए। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, प्रत्येक मानव मात्र के लिए मंत्र है जिसका नाम है गायत्री। हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और वो परमात्मा क्या करे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ ले। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं नवजसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। गौरी गणेश पूजनम्। विघ्न विनाशक मंगल करता भगवान गणपति का पूजन करेंगे, माँ गौरी की पूजन करेंगे। दूल्हा दुल्हन के हाथ में अक्षत और पुष्प दे दीजिए, बाकी सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम सुमुखस्य गन्धस्य कपिलवज्रकेण कालं मोदरस्य भक्तो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठे श्रृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा
संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते ममभीप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितोया सुरासुरे सर्वविघ्नास्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम गंगणाधिपतये नमः माता गौरी देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि छोड़ दीजिए ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सजीववंदनाभ्यां नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वपूजयामि जगद्गुरुवे गंधं विलेपयामि चंदनम् अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि मिष्ठान चढ़ा दें तांबूलपूगी फलानि समर्पयामि सुपारी चढ़ा दें ऋतुफलानि समर्पयामि फल समर्पित कर दें सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः स्वस्ति वाचनं कन्यादाता वर कन्या अक्षत पुष्प चाटो ओम पाया पृथिव्यां पाया ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयस्पति हितर्षा सन्तु मह्यम्मा ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नग्नस्तो विष्णोः शिवरस्य विष्णुभृगवस्य वैष्णवस्य विष्णुवेता ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम दं शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि ओम विश्वानिदेव सर्वतरपुरितानि पराशिव यदभद्रं कन्याशिव ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु खाली वाले उसमें छोड़ दीजिए प्लेट में रक्षद्वाराः आग्नेयं परिकध्वजं दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्ये मधुसूदनं पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिलक्ष्य ईशान्ये महेश्वरः पूर्वं रक्षतु धातारो अधोऽनन्तत रक्षतु अनुत्तमप्यतस्थानं रक्षतु हि सोममागधिं अप्सर्पन्तु ते भूता भूम संस्थिता हे भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु सुभाग्या अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे विवाह संस्कार कर्म समारभे। बोले यज्ञनारायण भगवान की गायत्री माता की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए आज दूसरे जोड़े हैं उनका नाम है चिरंजीव धर्मपाल सिंह जी इनके साथ जो मंगल पढ़ने में बदले जा रही है स्वाभाविक काम की रेशमा जी जोरदार करते बनी इसका विवाह इसके संग में हो रहा है लेकिन अब हम देवताओं को बताएंगे संस्कृत में और फिर देवताओं को हिंदी में तो हम समझ रहे हैं अब उनको संस्कृत में बताएंगे लेकिन दूल्हा दुल्हन अपने परदादा का नाम ले अमुक महोदय पौत्री अपने दादाजी का नाम ले अमुक महोदय पौत्री अपने पिताजी का नाम ले अमुक महोदय पुत्री प्रयत्वानि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु भयर्विद्विवर कन्याश्चिरन्धीनो भूयस्तां महा मनोजोगा करते बनी गए। इसके पश्चात उपाचार्य पुनः वीमद्वंदजवेष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नलः चंद्रो भास्कर विद्यपाल वरुण प्रेताधिपा विग्रहाः
कुबरो सुरदजः चिन्तामणिः कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरश्चलाङ्गलधरा कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिः गोविन्द गोवर्धनम् गीता गोमय गौरगौतिरुसुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुडो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्वग्रह गोप गोकुलधरा कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नेत्राणां त्रितयं महत्पस्पतेः आग्नेस्तु पादत्रयं तत्तद्विष्णुपदत्रयं त्रिभुवनं ख्यातं चरामत्रयं गङ्गाबाहुपथत्रयं त्रिभुवने ख्यातं चरामत्रयं गङ्गाबाहुपथत्रयं सुनिमलं वेदत्रयं ब्राह्मणं सन्ध्यानां त्रितयं जयभिमतं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र कन्या चरणमण्डवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्यातं च या गण्डकी पूर्णाः पूर्णजलैः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु मङ्गलं कुर्वन्तु मङ्गलं लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरास्तनमन्तरिश्चन्द्रमा बाबाः कामदुघाः सुरेश्वरगजौ रम्भादिदेवाङ्गना अश्वाः सप्तमुखसुधा हरिधनु शङ्खं विषेचाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशप्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलं कुर्वन्तु मङ्गलं ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्योग्रहाणाम्पतिः शक्रो देवपतिर्नलः नरपतिः स्कन्दश्च सेनापतिः विष्णुर्यज्ञपतिर्यमः पितृपतिः तारापतिश्चन्द्रमा इत्येते पतयः सुपर्णसहिताः कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ओम परिधास्यं सौधास्यं दीर्घायुत्वाय जलदष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदा पूचीराय स्पोषमभिसंभेस्ये नीचे जोटा करता धरी करे समझ अब दुल्हन नहीं दूल्हे राजा को ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिं जोटा करता धरी करे। अब हमारे उपाचार्य इसके पश्चात पुष्पहार जो जयमाल के लिए वरण के लिए पुष्पहार आया है, जो बड़ी बड़ी मालाएं होंगी वो एक दूल्हे को दे देंगे। Audio Jungle।